हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 को फर्दर प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने इससे पहले कर ली थी। आज हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे 12th चैप्टर की। सेकंड एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि जो सर्कल होता है उसमें सेक्टर एंड सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने पढ़ लिया था कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, सेक्टर सेगमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सेक्टर और सेगमेंट क्या थे अगर हम डायग्राम बना के चेक करें तो अगर मैं ये सर्कल लूं तो इस सर्कल में सेक्टर, ये त्रिज्यखंड या सेक्टर क्या था, दो त्रिज्या और एक स्पर्शरेखा के बीच का। शाबाश, दो त्रिज्या और चाप स्पर्शरेखा नहीं, चाप के बीच में। ठीक है, दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था, त्रिज्यखंड। ये वाला लघु त्रिज्यखंड, ठीक है, ये वाला क्षेत्र कहलाता था त्रिज्यखंड, है ना। लघु और दीर्घ हम क्या कर लेते थे, जो छोटा है उसका नाम तो क्या था, ये तो लघु हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दीर्घ। समझ में आ गया। इसी तरह से यदि सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट क्या था, एक जीवा और एक कोई एक जीवा ले लेते हैं, जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था, वृत्तखंड। यानी ये जो भाग है ये वृत्तखंड कहलाता था। छोटा है तो लघु, बड़ा है तो दीर्घ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, केवल इससे पहले वाले क्लासेज में हमने इतना ही पढ़ा था कि दीर्घ, सॉरी, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इनका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि कोई वृत्त गिवन है, उसकी रेडियस यदि r हो तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। समझ में आ गया। यानी इस पूरा जो वृत्त था, इस पूरे सर्कल का, पूरा जो सर्कल अगर हम लें तो पूरे सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम इसके एक भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। एक बार थोड़ा सा समझो बात को। जैसे एक भाग ले लिया हमने, दो त्रिज्याएं ले ली। अगर मैं मान लूं कि ये एंगल थीटा बनता है तो एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे। अगर ये त्रिज्याएं r है तो थीटा यदि एंगल दोनों त्रिज्याओं के बीच में बनता है तो इसका एरिया क्या होगा, ये देखते हैं। देखिए, अगर थीटा की वैल्यू पूरी 360 थी, थीटा की वैल्यू जो पूरी 360 थी, तब एरिया क्या था, जब थीटा की वैल्यू 360 थी तो एरिया कितना था, पाई r स्क्वायर। समझ में आ गई। अगर थीटा की वैल्यू 1 होगी तो पाई r स्क्वायर बटा 360 भाग में चला जाएगा। और यदि थीटा होगा तो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। समझ में आया कि नहीं आया। तो यही फार्मूला हो जाएगा। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या कहलाएगा ना, क्या फार्मूला हो जाएगा सेक्टर के एरिया का, हाँ, थीटा बटा 360 इंटू पाई r स्क्वायर, या डायरेक्ट ही बोल देंगे पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। एरिया ऑफ द सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जब भी हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना होगा तो क्या क्या चाहिए हमें, थीटा और r, यानी वृत्त की त्रिज्या चाहिए और केंद्र पे जो एंगल बनता है वो चाहिए। अगर थीटा दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फार्मूला होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। याद हो गया सभी को। ये तो हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ में आ गया। अब त्रिज्यखंड भी हमें अभी बताया था कि लघु और दीर्घ दो होते हैं। ठीक है, तो लघु का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लघु का थीटा आ जाएगा, और दीर्घ का निकालेंगे तो दीर्घ का थीटा आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, लघु का आपने फाइंड आउट कर लिया, पूरे वृत्त में से यदि लघु का घटा दे तो दीर्घ का आ जाएगा। समझ में आ गया। तो जो भी आपको आसान लगे फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, वृत्तखंड की। ये फॉर्मूला तो हो गया किसके लिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए। फार्मूला सभी को याद होना चाहिए, अभी याद हो गया होगा। क्या होता है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की, वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए, ये एरिया फाइंड आउट करना है। अब हमें कैसे करेंगे, ऐसी कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हमने अब नहीं पढ़ी है जिसका हमें फॉर्मूला पढ़ा हो कि डायरेक्ट फॉर्मूला एरिया फाइंड आउट करने का। जैसे
ज्योमेट्रिकली शेप्स का मतलब कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमने सीखा है, आयत का सीखा है, वृत्त का सीखा है ना, वर्ग का सीखा है। ऐसी आकृति का अब तक नहीं सीखा है। अभी आई है ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो क्या करेंगे हम, मैं इसको इसके केंद्र से मिला लेता हूं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल अब क्या हो जाएगा, अगर मैं पूरा देखो ये वृत्त ले लिया, इस वृत्त का एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले निकाल लेता हूं। वृत्तखंड का ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया। इसमें से यदि मैं त्रिभुज का घटा दूं तो वृत्तखंड का ही तो बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी को समझ में आ गया? कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है या वृत्तखंड का, यानी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है या एरिया ऑफ सेगमेंट। समझ में आ गया? आसान कौन सा है निकालना, कौन सा आसान है, त्रिज्यखंड का। यही आसान है क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो इसमें भी निकालना पड़ेगा। त्रिज्यखंड का इसमें वृत्तखंड में दो चीजें निकालनी पड़ेगी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी और त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? तो आसान त्रिज्यखंड का है, ठीक है। वृत्तखंड का थोड़ा सा एक और निकालना पड़ेगा हमें, एक और चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्यखंड का? फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 आधार गुना लंब, वो भी लगा सकते हो। आर और थीटा के रूप में एक डायरेक्ट फार्मूला है, वो मैं बता देता हूं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं हम। कैसे? ये पूरा एंगल यदि थीटा मान लिया जाए, ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हाइट और बेस की, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप फार्मूला याद कर लो, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। याद हो जाएगा सभी को? याद हो गया? अगर मैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछूं तो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और वृत्तखंड का पूछे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चंस करें अब। देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले कोई वृत्त दे दिया जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त, त्रिज्या दी हुई है तो हम जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी आर की वैल्यू कितनी दे दी, 6 सेंटीमीटर। आगे वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसका कोण 60 दिया हुआ हो। कोण को हम किससे लिखते हैं, थीटा कितना दे दिया, 60 डिग्री। समझ में आ गया? हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए कितनी चीजें चाहिए हमें, 2, थीटा और आर गिवन है। तो डायरेक्ट क्या लगाना है हमें, फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान दिया हुआ तो नहीं है इसमें, ऊपर 22/7 यूज करना है, ठीक है। करें फिर, देखिए करो, पाई का मान कितना है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 6। तो आर स्क्वायर करना है तो कितनी बार लिख दूंगा मैं, 2 बार। थीटा कितना है, 60/360। काट दो जो कटते हैं ऊपर नीचे से, 36 से 36 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, सेंटीमीटर में था तो एरिया किस में आ गया, स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिंपल आपको फार्मूला यूज करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त की परिधि दे दी अब की बार कितनी, 22 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर।
आगे क्या कहा है इसने, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसके चतुर्थांश का मतलब पूरे वृत्त को कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। अब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश यानी आपको एक वृत्त दिया हुआ है, इसको 4 भागों में बांट दिया, तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। कोई तो इसमें हमें 2 चीज चाहिए, एक तो आर चाहिए और क्या चाहिए, थीटा। तो इसका थीटा बता सकते हो कितना है, 90। तो इसमें थीटा तो कितना दे दिया, 90। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए इसमें, आर की वैल्यू दे नहीं रखी, आर की जगह क्या दे दिया, 2 पाई आर। तो यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, पाई का मान रख दे, रख दो। पहले तो आर ही निकालो, 22/2 पाई। ये पाई उधर जाके किसमें हो जाएगा, 2 पाई भाग में हो जाएगा। 2 से काट दूं, 11 कितना आ गया, 11/पाई। मान रखना है क्या पाई का, रख दो। नहीं तो उसमें चलो रख देते हैं, कितना आ जाएगा 11/22 और ऊपर 7 चला जाएगा, 11 दूनी 22, कितना आ गया भाई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश भी क्या है, केवल थीटा की बजाय उसने चतुर्थांश कह दिया। चतुर्थांश का मतलब भी त्रिज्यखंड है जिसमें थीटा 90 है। चतुर्थांश का मतलब वो त्रिज्यखंड जिसका थीटा कितना हो, 90। समझ में आ गया। तो त्रिज्यखंड का फार्मूला बोलो क्या होता है, पाई r² थीटा बटा 360। समझ में आ गया। मान रख दे सभी का, पाई का मान रखो कितना है, आर का मान 7/2, 2 बार लिख दूं, थीटा कितना है 9/360। समझ में आ गया। अब इसको सोल्व कर ले, एक साथ कैंसिल हो गया, 0 से 0, 9 चौका 36। ठीक है, 2 से कितने पे कट गए, 11 पे। ऊपर तो कितना बच गया, 11 और 7 की गुणा 77/8। सेंटीमीटर में था तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखे थे ना, ये सेंटीमीटर में दे रखे थे, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। तो जब भी आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए आपसे, तो क्या करना है, हमें 2 चीज चाहिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, आर और थीटा। ठीक है, अगर डायरेक्ट दे रखे तो डायरेक्ट यूज कर दो फॉर्मूले में, डायरेक्ट नहीं दे रखे, जैसे इसमें परिधि दे दी आर की बजाय, तो परिधि से पहले हमने आर फाइंड आउट किया। थीटा की बजाय क्या कह दिया उसने, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश में कितने का कोण बनता है, समझ में आ गया। फिर फार्मूले में पुट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3rd क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे क्लॉकवाइज में चलेगी, लेकिन क्या बनाती है फिर वो चलते समय, वृत्त बनाती है ना, ऐसे चलेगी। तो मान लीजिए घड़ी चाहे कैसी भी हो, घड़ी चौकोर हो चाहे वृत्ताकार हो, कैसी भी हो, लेकिन सुई कैसे चलेगी, वो वृत्ताकार में चलेगी। समझ में आ गया। तो मान लीजिए यहाँ से सुई ऐसे लगी हुई है, तो कैसे चलेगी, वृत्ताकार। कहने का मतलब मैं क्या बना देता हूँ, एक वृत्त बना देता हूँ। घड़ी की सुई की ये वृत्त किसके द्वारा बनाया गया है, वो घड़ी वृत्ताकार नहीं मान रहा मैं, जो घड़ी की सुई घूमेगी वो वृत्ताकार डायरेक्शन में घूमेगी। ठीक है, तो वृत्त की सुई मैंने मान ली कि ये सुई है, ये 14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर का काम कौन करेगा, आर। समझ में आ गया। तो इसमें आर क्या है, अब क्या कहा है इसने डायरेक्ट ना तो त्रिज्यखंड का नाम लिया, ना वृत्तखंड का नाम लिया, ना कुछ और लिया। इसने क्या कहा है कि 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहले सुई यहां थी, मान लीजिए सुई यहां पे 4-1 पे थी, 5 मिनट बाद किस पे आ जाएगी, 5 पे। यानी 5 मिनट बाद मान लीजिए सुई यहां आ गई, तो कौन सा क्षेत्र रचित किया उसने, कौन सा क्षेत्रफल। ये क्या पूछा है इसने कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं, 5 मिनट में पूछा है 10 मिनट में,
5 मिनट में पूछा है, ठीक है भाई। अब हमें क्या चाहिए? पहली बात तो ये क्या बन गया, आपको ये पहचानना है कि क्या बनेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? आर और थीटा। समझ में आ गया? आर तो आ गया अपने पास, आर तो सीधा सीधा लिख सकते हैं, आर कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या चाहिए? थीटा की जगह क्या दे दिया? टाइम, 5 मिनट। अब हमें मिनट की सहायता से थीटा फाइंड आउट करना है। तो आपको रिलेशन चाहिए किसमें? थीटा में और मिनट में। तो बताओ, घड़ी की सुई एक पूरा चक्कर कितनी देर में करती है? मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर कितनी देर में करेगी? 60 मिनट में। समझ में आ गया? और 60, हमें तो मिनट में और थीटा में रिलेशन चाहिए। 60 मिनट में कोण कितने का बढ़ेगा? पूरा चक्कर करेगी तो कोण कितने का बढ़ेगा? 360। समझ में आया कि नहीं आया? तो 60 मिनट में कितने का कोण बनाया जाता है? वहां से हम निकाल लेंगे कि 5 में कितने का बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, कुछ भी लिख सकते हो, कितना? 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना बनाएगा? कितना आ गया? 6 डिग्री आ गया ना। और 5 मिनट में कितना बनाएगा? 6 गुना 5 बराबर 30 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं आया? और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान रखो 22/7। आर कितना है? 14। थीटा कितना है? 30 आ गया था अपना, अभी अभी आया है। 1 0 से 1 0 कट गई। 2 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो 18 आ गया। 3 से काटेंगे तो 6 आ गया। अब 2 से 7, 3 कितना आ जाएगा? 154 आंसर एक बार चेक कर लेना, कभी कोई प्लस माइनस में गलती ना हो, ठीक है। तो एक रचित क्षेत्रफल पूछा था, इसने कितना आ गया? 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दे दिया? चौथे क्वेश्चन में मैं केवल हिंट दे रहा हूं, इसके करना अपने आप है। आर कितना दे दिया? आर दे दिया 10 सेंटीमीटर। थीटा कितना दे दिया? 90 डिग्री। समझ में आ गया? पूछा क्या है इसने? लघु वृत्तखंड का। अब की बार क्या पूछ लिया? वृत्तखंड का। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, मैं एक बार निकाल ही देता हूं। क्या पूछा इसने? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान रखो 22/7 गुना आर का मान हो गया 10 गुना थीटा हो गया 90/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 10 गुना 10। थीटा कितना है? इंटू साइन थीटा, साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। समझ में आया कि नहीं आया? काटें इसको, कर दें, सोल्व करें। 4 पे 2 पे 5 पे गया, फिर 2 से 5 पे गया, 25 आ गया। 25 दूनी 50, 50 और 5 कितना आ गया? 50। बटे की संख्याओं का प्लस माइनस कैसे सोल्व करते हैं? एलसीएम कितना आ गया? 7। सोल्व करने के बाद कितना आ गया? 1 से 7 को भाग करेंगे, 7 आ गया। 7 और 50 की गुणा 7, 350। कितना आ गया भाई? 200/7। एक बार आंसर चेक करो इसका। दशमलव में दे रखा क्या? यस सर। तो दशमलव में बदलेंगे तो 7 दूनी 14। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? 14, 6 बच गया, 7 8 56, 4 7 5 35। इतना ही है क्या? स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया? यस सर। सेकंड पार्ट है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
भाई यहाँ पे 90 नहीं 22/7 ले लिया मैंने मान, 22/7 नहीं लेना था, 3.14 लेना था, मैंने देखा नहीं। आपको 3.14 लेके ही सोल्व करना है इसको, ठीक है, 3.14 लेके सोल्व करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में पूछा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे? एंगल पाई आर स्क्वायर में से इसको घटा दो, पूरे वृत्त में से इस वृत्तखंड का घटा दो। समझ में आ गया? पूरा वृत्त का निकाल लो पहले, उसमें से इसको घटा दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5वें सवाल में त्रिज्या दे दी 21 सेंटीमीटर, थीटा दे दिया 60। आपसे क्या क्या पूछा है? चाप की लंबाई। तो देखिए चाप की लंबाई क्या होती है? परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। चाप की लंबाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर थीटा बटा 360। जैसे इसमें पाई आर स्क्वायर थीटा आया तो इसमें पहला क्या आ जाएगा? 2 पाई आर थीटा बटा 360। ये फाइंड आउट करना, ठीक है। दूसरे में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलो, ऊंचा बोलो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 निकाल लोगे। उससे अगला वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आया? तो कल आपको 5 क्वेश्चंस करके आने, इसके इससे आगे के करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।